नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पूरा सिलेबस देखा था आपका आरआरबी जो कि ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम होना है। कंप्लीट सिलेबस हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था वो वीडियो में कि अब हम पूरे आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज हर जो कि चैप्टर है, चैप्टर को डेली कवर करते हुए चलेंगे, है ना। चैप्टर के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। बीच बीच में आपकी मैराथन क्लास टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके आप लोग देख सकते हैं कि आपको अलग अलग तरीके से कैसे आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए देखते हैं बिना समय बर्बाद किए फर्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो पर अंत तक बनी रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ हम बहुत कम 10 क्वेश्चंस को तो कवर करेंगे, लेकिन इससे कम आपके 30 क्वेश्चंस बनेंगे। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि पार्ट 1 आपका सामान्य जागरूकता, जो कि जिसका चैप्टर 1 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो कि घटनाएं होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत और अमेरिका का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन निशार किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है, बताइएगा। देखिए, ऑप्शंस मैं नहीं बोलूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। आपको ऑप्शंस देखना है और अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन पर बताना है। ऑप्शंस बोलने में समय बर्बाद करना है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इसरो नासा, जो कि देखिएगा तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जो कि नासा इसरो का जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि देखिएगा नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और अगर हम इसरो की बात करें तो वो हमारे इंडिया की है, ठीक है। तो देखिए जो कि इससे क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पृथ्वी पर आने वाली भूकंप, बाढ़, जो कि जंगलों में परिवर्तन और भूमि की हलचल का अध्ययन करता है, ठीक है। अब देखिए इससे आपके क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, यहाँ से हम देखेंगे। निसार का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्या होगा। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, जो मैंने आपको अभी बताया अमेरिका की, ठीक है। उसके बाद इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा बेंगलुरु में। और निसार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी का अध्ययन करना। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिएगा कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते जाइए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये सारी चीजें से ही आपके कई क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या तो आप आपकी सुविधा के अनुसार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपको नोट डाउन करके रखना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन कौन सा है, बताइएगा। भारत का जो पहला सूर्य अध्ययन मिशन की यहाँ पर बात की गई है, कौन सा है। आप ऑप्शंस देख सकते हैं चारों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आदित्य L1 जो कि क्या है, सूर्य अध्ययन का मिशन है, ठीक है। अब भारत का जो कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सोलर मिशन कौन सा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो क्या है इसका उद्देश्य, जो कि सोलर वाइंड जो होती है उसका अध्ययन करना होता है ना। यहाँ से आप क्या पूछा जा सकता है, जो कि पूछा जा सकता है कि इसका मेन पॉइंट है किस बिंदु पर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो L1 याद रखिएगा। और यहाँ किसका अध्ययन करता है, तो यहाँ सूर्य का अध्ययन करता है। और इसे किसने लॉन्च किया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदित्य जो L1 था, इसे किसने लॉन्च किया था, तो इसरो ने किया था, ठीक है। तो यहाँ से भी आपकी कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगी कि भारत गैन परियोजना किस क्षेत्र में संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइएगा। जो कि भारत गैन जो परियोजना है उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। तो यहाँ किससे संबंधित है, तो यहाँ फ्रेंड संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, जो कि कृत्रिम जो कि AI होता है ना। तो जो कि भारत की बहुभाषी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय भाषाओं के लिए AI विकसित करना। और यहाँ से आपको क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है AI का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया। AI का उपयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं, ये तो आपको कॉमन सी चीजें आप इसके बारे में बता सकते हैं। बट शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि, ये सारी चीजों में आज AI का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये आपको भी पता है ना। तो ये रहे आपके फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में किसका उद्देश्य उपयोग किया जाता है, बताइए किसका उपयोग किया जाता है इसमें। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है क्यूब्ड का, जो कि इसकी व्याख्या देखिएगा, जो कि सामान्य कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है, बहुत तेज गति से जटिल जो कि गणनाएं कर सकता है ना, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, सामान्य कंप्यूटर किसका उपयोग करता है, तो बीट का उपयोग करता है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका उपयोग किसका उपयोग करता है यहाँ कंप्यूटर, तो यहाँ क्यूब का उपयोग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, बताइएगा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। गगनयान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, गगनयान है ना, जो कि देखिएगा, जो कि गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। यहाँ भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, गगनयान मिशन, गगनयान किसका मिशन है, इसरो का मिशन है। गगनयान में जाने वाली यात्री को क्या कहा जाता है, गगनयात्री कहा जाता है। और गगनयान किस प्रकार का मिशन है, तो वह है ह्यूमन स्पेस मिशन, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये तीनों टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें हम सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करते जाएंगे। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर के हिसाब से है ना, तो एक भी क्वेश्चंस को आप स्किप ना करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा इसका उद्देश्य क्या है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गया है, तो इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देश में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण बढ़ाना है ना, जो कि भारत सरकार का उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर चिप का बढ़ाना है, ताकि विदेशों पर निर्भरता कम हो और उपयोग को बढ़ावा मिल सके। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है आपसे, सेमीकंडक्टर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किस किस चीज के लिए किया जाता है, तो मोबाइल, लैपटॉप, कार, टीवी, मेडिकल उपकरण, ये सारी चीज में इसका उपयोग किया जा रहा है ना। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मुख्य भाग है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि DRDO का कार्य क्या है, बताइएगा इसका मुख्य कार्य क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर बी, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास है ना, जो कि देखिएगा भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो मिसाइल, हथियार और रक्षा तकनीक विकसित करता है ना, जो कि यहाँ से क्या पूछा जा सकता है आपसे कि DRDO का पूरा नाम क्या है। तो इसका अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और DRDO का मुख्य जो कि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आप इसे बिल्कुल नोट करके रखते जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 5G टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बताइएगा किससे संबंधित है यहाँ। तो यहाँ मुख्य रूप से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल संचार से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, जो कि क्या है, मोबाइल नेटवर्क की जो 5वीं पीढ़ी है, इसे 5वीं पीढ़ी जो तेज इंटरनेट और कम जो कि विलंब प्रदान करती है ना। यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि 5G का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ 5G का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, ये बिल्कुल याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे। नेक्स्ट जो कि इसका 5G का सबसे बड़ा लाभ क्या है, सिंपल हाई स्पीड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर का, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रकार की ऊर्जा से किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीनीकरण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जो इसका उत्पादन है वह सौर और पवन जैसी नवीनीकरण ऊर्जा की सहायता में किया जाता है, जिसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है ना। यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है, इसके उपयोग में कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। जो कि जैसे आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और जो हाइड्रो पावर होता है वो इसमें होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का
हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि एआई का अगर हम बात करें, सबसे अधिक उपयोग किन निम्न क्षेत्र में किया हो रहा है, बताइएगा। आपके सामने ऑप्शंस है जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि इसका उपयोग आज आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग, कृषि के क्षेत्र में, परिवहन और अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है ना। तो इसका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी। एआई का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कार्य को तेज, सटीक और स्वचालित बनाना, है ना। एआई का उपयोग परीक्षा में किन क्षेत्र में किया जाता है? तो परीक्षा में भी इसका अनेक चीजों में इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। सो ये रहे आपके सामने आज के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आगे के चैप्टर हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके के डेली चैप्टर वाइज तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।